हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जगह से। आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। आप समझ लीजिए, आज ऐसा लग रहा है कि जैसे माँ ने मुझे साक्षात्कार एकदम कहते हैं ना पूरी चीज़ों से नवाजा है। आज आपको मालूम है गुरुवार का दिन है। गुरुवार के दिन माँ के पास से लोग हल्दी चढ़ाते हैं, हल्दी कुंकू का भेंट चढ़ाते हैं, तेल चढ़ाते हैं। और यहाँ मुझे माँ ने हल्दी दिया। उनकी आंखों में जो काजल लगता है, मतलब देखो ना माँ को कैसे पता है कि मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ। माँ ने मुझे हल्दी दिया, क्योंकि हल्दी हमेशा मैं अपनी नाभि पे लगाती हूँ। हल्दी दिया, गुरुवार के दिन हल्दी भेंट में मिलना बहुत बड़ी बात है। हल्दी दिया, तेल दिया, उसके बाद मुझे काजल दिए, जो माँ के कहते हैं ना बच्चे लोगों को कैसे काजल लगाते, वैसे माँ को लगाया हुआ काजल दिया। और उसके बाद इत्र दिया, जो माँ को इत्र चढ़ाते वो इत्र की पूरी बॉटल दी। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। कहते ना इतनी बड़ी पूजा सफलता का। वहाँ गई तो शुभम जी ने भी कहा कि आप अब तो अघोरी बन चुके हो, अब तो पूरी प्रॉपर हो चुके हो, कामाख्या का पूरा दिख रहा है। तो इससे अच्छा आप अभी चोला ही पहन लो साड़ी से। ऐसे तो साड़ी आप पर बहुत सुंदर दिखती है, लेकिन आप चोला पहनो। लेकिन मुझे ये सब दिखावा लगता है। देखिए, हम जैसे रहते वैसे रहना चाहिए। साड़ी में कहते हैं ना, साड़ी में औरत हर तरह का रूप लेती है। ये जो चोला ओला लेके सांसारिक जीवन से संन्यास लेने का लोग नाम लेते हैं, आपने देखा होगा नॉर्मली ये लोग सिर्फ झूठे रहते हैं। असल में इनकी ज़िंदगी पीछे देखो तो शराब दारू ये पी के हर तरह की अय्याशी करते हैं। मैं उनकी जैसी झूठी नहीं हूँ। मैं कामाख्या की पंडित हूँ। मैं सामने से कहती हूँ कि मैं अपने पति से बच्चों से भी प्यार करती हूँ। हमारे कामाख्या में बगैर मदिरा के पूजा होती नहीं, तो मुझे दारू का सेवन भी करना पड़ता है। मुझे दारू पीना भी बहुत पसंद है। मैं नॉर्मल ज़िंदगी जीती हूँ जैसी हूँ। पैरों में चप्पल पहनना पसंद नहीं है। पैरों में चप्पल बहुत पहले छोड़ दिया था, ये सोचा था कि जब केशव होगा तो, लेकिन अब इस भक्ति की राह में तो मुझे चप्पल भी पसंद नहीं है। बहुत अच्छी बात है। और ये माता का भेंट, एक मायके से बेटी को तेल हल्दी नारियल चुंदरी मिठाई सब कुछ मिलना बहुत अपने में बहुत बड़ी बात है। मतलब समझ रहे हो, माँ ने मुझे सब कुछ उठा के दे दिया। दूसरी बात, परसों है अष्टमी, और अष्टमी मतलब माँ कामाख्या के मंदिर में, ज़्यादातर काली घाट में, माँ कामाख्या के मंदिर में 10 कहते हैं ना 9 तारीख की 9 नवंबर 2024 के दिन बहुत जगह काली घाट, पावागढ़ का कहते हैं ना कामाख्या, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे माँ काली की पूजा की जाएगी। माँ काली की पूजा, और विशेष करके काल भैरव की पूजा ऐसी होती है कि शत्रु का विनाश उससे कोई नहीं रोक सकता। बहुत सारा अगर आप पर कोर्ट कचहरी का मामला है, किसी ने तंत्र मंत्र की विद्या की है, सारी तंत्र मंत्र विद्या काटने का दिन परसों का है। दिवाली के बाद ये दिन आता है जिस दिन ये चीज़ें की जाती हैं। तो परसों ये पूजा होगी। कल मैं यहाँ से माँ के सुबह जाऊँगी, दर्शन करूँगी। माँ के सुबह दर्शन करके माँ को ओटी वोटी भेंट चढ़ा के, क्योंकि भाई मुझे मीनाक्षी जी ने और बहुत सारे जनों ने पैसे भेजे थे, तो मैंने पहले ही वहाँ भेजवा दिए। तो माँ को वहाँ ओटी भरेंगे। ओटी भर के माँ का श्रृंगार होगा, माँ की आरती होगी। माँ की आरती होके भी मैं कल सुबह भी एक छोटा सा वीडियो बनाऊँगी। लेकिन आज का वीडियो बहुत ज़रूरी है ये बताना कि अगर आप पर भी तंत्र मंत्र किया है, काला जादू किया है, आपको भी लगता है कि आपकी सौत आपको आपके पति से अलग करना चाहती है, या ऐसी कोई भी बात, क्योंकि आज की तारीख में देखो मुँह में दही जमा के बैठेंगे तो कोई मतलब नहीं है। आज की तारीख में अगर हमें किसी से पीछा छुड़ाना है तो छुड़ाना है, ठीक है। तो उसके लिए अगर हम ये देखेंगे कि जाने तो उसको तकलीफ़ होगी, क्योंकि सामने वाला हमें तकलीफ़ में डालते समय बिल्कुल सोचता है क्या? नहीं सोचता है। आज की तारीख में हर कोई सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। हर कोई सोचता है कि हम भले हम अच्छे, तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैंने तो अब एक बात सीखी है। मैंने ज़िंदगी में 2 चीज़ सीखा है, क्योंकि कुछ दिनों में जब से मेरा ये अकाउंट फ्रीज़ हुआ है, जुलाई से लेकर अब तक, ये 2-3 महीनों में मैंने कुछ ऐसा देखा है, अपनों का और परायों का, नौकरों का, सबका कुछ ऐसा रूप देखा है जिसकी वजह से मैंने अपना पूरा का पूरा इरादा बदल दिया। पहले देखो मेरे गुरु ने भी मना किया, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि कुछ लोगों ने मेरा दिल ऐसा तोड़ा है कि अब मैंने ना बोलना सीख लिया। और सबसे बड़ी बात, मेरे को मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट याद है। मुझे कोई नहीं चाहिए। मैंने एक बात जान ली है कि मेरे जेब में पैसा है ना, मैंने पहले भी कहा, जहाँ विद्या देवी है वहाँ पैसा है, जहाँ पैसा है वहाँ विद्या देवी नहीं है। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं भटकती आत्मा हूँ। मैं ऐसे भी देखो कभी अपने घर पे रहती ही नहीं हूँ। मैं अगर अपने घर गई भी तो 2-4 दिन के लिए बच्चों से मिलने गई तो गई, नहीं तो मेरा काम घूमना ही रहता है। मुझे बहुत सारे जन पूछते हैं कि आप कहाँ से हो। भाई मैं अघोरी हूँ, कामाख्या से हूँ। बहुत सारे जन यूट्यूब का लोगो देखते हैं गाड़ी में तो पूछते हैं कहाँ से हो, तो मैं अपनी पहचान बताती हूँ कि मैं कामाख्या की दीक्षित पंडित हूँ, विंध्यवासिनी की बेटी हूँ। और मेरा काम है, मेरा कोई मढ़वड़ नहीं चलता है। मैं भटकती आत्मा हूँ। मैं हर जगह सिर्फ और सिर्फ भटकती रहती हूँ। मेरा कोई प्रॉपर स्थान नहीं है। मैं ऑनलाइन काम करती हूँ। जिसको भी मुझसे भरोसा है काम कराना है, ऑनलाइन कराओ।
अभी भी मैं गई तो शुभम जी कह रहे थे कि अभी भी कुछ लोग हैं जो लॉटरी में नाम डालना चाहते हैं। मैंने बिल्कुल नहीं, हम लोगों का अच्छा करना चाहते हैं, लोग हमारा बुरा करते हैं। मैं आपको डालूंगी उस लड़की का पूरा चैट, अभी ज़रा काम में बिजी हूँ, इलेक्शन का काम ज़रूरी है तो मुझे मना किया गया है। बोले पहले इलेक्शन का काम पूरा होने दो, उसके बाद उस लड़की का चैट डालना और उस लड़की का नंबर देना हमें, फिर हम वहाँ तक पहुँचेंगे। पहले अभी आप ये काम पूरा करो, ये काम पूरा करने के बीच में कोई भी दूसरा काम लो मत। इसलिए मैंने बंद किया, क्योंकि हम लोगों का भला करने जाते हैं, लेकिन लोगों को क्या लगता है कि हम पागल में गिनती है। मैंने अपने नौकरों पे भरोसा किया, नौकरों को तक लेके गई हूँ। मेरे बच्चे मुझे मना करते थे, मेरा बेटा मुझे मना करता था, जो घर में काम करता है माँ उसको सिर्फ काम करने दो, आप अपने साथ लेके घूमोगी तो वो लोग भी वही ज़िंदगी जिएंगे, उनको घर में काम करने में किधर इंटरेस्ट आएगा। वो गलती मैंने की। वो गलती तो छोड़ो कि उन लोगों को कहते ना मंगलसूत्र दिया, कान के दिए सोने के, लेकिन उनको तो मेरा मंगलसूत्र चाहिए था उन्हें अपने मंगलसूत्र पहनने से मतलब नहीं था, उन्हें मेरा मंगलसूत्र चाहिए, उन्हें मेरे जैसा रहना है। ऐसे नहीं होता। आप बड़े बड़े हीरो हीरोइन को देखियो, बड़े बड़े हीरो हीरोइन अपने साथ जो भी सेक्रेटरी या किसको भी लेके जाते हैं, आप उनको कभी भी देखना वो उनकी बराबरी में कभी भी तैयार नहीं होंगे। वो एकदम सादे और सिंपल चलेंगे, उनको अलाउड ही नहीं है। एक पहचान होनी चाहिए। मैंने ये सब चीज़ों में छूट दी थी सबको। मेरी आदत थी, मैं जो भी कपड़े पहनती थी लोगों को दे देती थी, जाने तो जानते। मेरे गुरु ने मना किया, अब नहीं देना है, कपड़े देना ही नहीं है, क्योंकि लोगों ने उस पर मुझ पर मारण क्रिया किया। बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, बीच में मुझे सीने में दुख रहा था। फिर मेरे गुरु ने कहा तुझे नहीं पहनना है कपड़े मत पहन ठीक है, तुझे नहीं पहनना है कपड़े मत पहन, तू एक टाइम रोड के भिखारी को दान कर कपड़े, लेकिन बाकी किसी को भी अपने कपड़े नहीं देगी। क्यों? क्योंकि लोग इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते, और किया लोगों ने, फ़ायदा उठाया। मेरे पास जो भी नौकर काम करते जी, जिनको मैंने निकाला है, जिन लोगों को मेरे साथ रहने का, अय्याशी करने का शौक़ था, बोली ना, जिनको मैंने मंगलसूत्र दिलाया उनको मेरा मंगलसूत्र चाहिए था, उनको मेरे जैसा रहना था। उतनी मेहनत करो ना, उतना काम करो ना। मेरी चीज़ें लोगों को क्यों पसंद आती हैं ये बताओ आप। मैं तो किसी की चीज़ों पे कभी गंदी नज़र नहीं डालती हूँ। आप क्या कर रहे हो, कैसे करो, मैं किसी के बीच में नहीं बोलती हूँ। तुम 10 बॉयफ्रेंड रखो, 50 रखो, मैं किसी के बीच में नहीं बोलती। तो मेरे बीच में क्यों? उस चक्कर में उन लोगों ने मेरे कपड़े पे जाके, मेरे कपड़े पे, मेरे परिवार के कपड़े पे ब्लैक मैजिक करवाया। क्या मिला? मुँह की खाए, क्योंकि उनको ये बात भूल गए ना कि मुझ पर ब्लैक मैजिक करने से वो चीज़ें तुरंत बैकफायर होता है। मैंने 50 बार बोला है, मुझ पर कोई भी चीज़ सिर्फ 24 घंटे असर करेगी, बाद में नहीं। उसके बाद से मेरे गुरु ने भी कहा अपनी चीज़ें किसी को मत दो, सबको एक मर्यादा में रखो, और पहले तो ना बोलना सीखो। चाहे तुम्हारे खुद के अपने बच्चे हो, चाहे खुद का पति हो, चाहे घर के नौकर हो, कुछ भी हो, जिसकी जितनी औकात उतना दो। जिसको तुम लेके जा रहे हो, अब की बार से देखो मैं अपना पूरा रीत बदल चुकी हूँ। अब जो भी मेरे साथ आते वो भी काम से काम रहते, उनका भी टेंशन नहीं, मुझे भी टेंशन नहीं। मैं किसी को भी अब ज़्यादा वो नहीं करती हूँ कि पहले जैसा आँचो। पहले मेरी आदत थी, मैं 10,000 की शॉपिंग करती थी, सामने वाले को 5,000 की। अब मैंने बंद कर दिया। अब मैं 10 के लाख रुपए की शॉपिंग करूँगी, सामने वाले को बल्कि चाहिए तो उनकी पगार दे दूँगी, भाई अपने पगार में से जिसको जो लेना है लो, बल्कि उनको पैसा देंगे, पैसा काम आएगा, लेकिन अपने साथ नहीं। मेरे गांव में मेरे चतुरा भैया डांटते हैं। पहले मेरे साथ महान लोग जिन्होंने मुझे नशा दिया था वो लोग जाते थे, बोलते साला तू मालकिन, तू नौकर दिखते और ये लोग मालकिन दिखते, तेरा कपड़ा पहन पहन के घूमते, ऐसा अच्छा लगता है क्या? तुझे शोभा देता है क्या? इसलिए अब मैंने छोड़ ही दिया। मैंने 3 चीज़ सीखी है 3-4 महीनों में। ना बोलना सीखा है, नहीं है मेरे पास पैसा, जहाँ मेरी बात नहीं मानी जाएगी, जहाँ मेरे हिसाब से नहीं चला जाएगा, वहाँ पे उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। चाहे मेरे बच्चे हो, चाहे कोई परिवार हो, चाहे यूट्यूब वाला हो, चाहे कोई भी हो, जो मेरे हिसाब से नहीं चलेगा उससे कुछ नहीं मिलेगा। चाहे ठीक मंजूर है तो ठीक है, नहीं मंजूर है तो दरवाज़ा खुला, रास्ता अपना अपना देख लो, बात ख़त्म। मैं करूँगी ही नहीं। जो चीज़ मुझे पसंद नहीं, अगर आप लोग वो काम कर रहे हो तो फिर वो आपकी गलती, फिर मेरे से उम्मीद मत रखो। मैं क्यों दूँ, मैं क्यों करूँ? आप किसी से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अगर एक इंसान बच्चों को पैदा भी करता है तो पैदा करके बड़े करने तक का हक है। ज़िंदगी भर का ठेका आप चिपका नहीं सकते। क्यों? जब हम पेरेंट्स बूढ़े हो जाते तो हमको भी तो वृद्धाश्रम छोड़ते समय आप लोग नहीं सोचते ना, तो आप भी हम पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, ठीक है? मुझे झूठ बोलना नहीं पसंद है। झूठ बोलना ये कि तुम किसी और का खर्चा चलाने के लिए, अरे बॉयफ्रेंड तुम लोग पालते हो, प्यार तुम लोग करते हो, और खर्चा पानी ज़बरदस्ती घर वालों से लेने का क्यों? जिसको पालते हो उसको बोलने का ना तुम्हारा खर्चा दे, उसको बोलने का, करने का। उसको खर्चा चलाने के लिए ज़बरदस्ती घर पे नहीं कर सकते, किसी से भी नहीं कर सकते। क्यों करेंगे? ऐसी बात है। सबकी अपनी ज़िंदगी है, सबका अपना काम है। कोई इतना थोड़ी कमाता है दिन भर में कि तुम्हारे पीछे लुटा दे, कर दे और तुम लोग करो। सीधी बात है। मैं एक ही बात बोलती हूँ, मेरी बात बुरी लगती है मुझसे लेना बंद कर दो, बात ख़त्म। लेकिन जो भी मुझसे लेते हैं मैं इतना नहीं बोलूँगी कि मेरे गुलाम बन के रहो, लेकिन ये कि मेरे हिसाब से चलो।
घर हो चाहे बाहर हो चाहे बिजनेस हो, एक मर्यादा होती है, एक लिमिट होता है। आप किधर भी मनमानी नहीं कर सकते। देखिए अभी मैं 2 दिन पहले ही ये हरकत की, मेरे साथ 2 ड्राइवर आए थे। एक ड्राइवर फालतूगिरी कर रहा था, वो पी पा के नाटक कर रहा था। जब देखो गाड़ी नहीं चलाना, ये नहीं चलाना, वो नहीं चलाना, और उल्टा जिसकी गाड़ी थी, मैं भाड़े की गाड़ी लेके आई, जिस ओनर की गाड़ी थी उसको बार बार शिकायत कर रहा है कि ये मुझे दे नहीं रहे, कर नहीं रहे। मैंने सीधा उसको भगा दिया, मैं भी चाहिए ही नहीं। अभी भी मैंने ये सीखा, मैंने ना बोलना सीख लिया, मैंने अकेले रहना सीख लिया है, मैंने अकेले खाना पीना सीख लिया है। मैं अब अपनी ज़िंदगी में हर एक चीज़ में अकेले सक्षम हूँ, मैं आगे अकेले रह सकती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैंने सीधा ये सीख लिया है कि अब मेरी ज़िंदगी में कोई रहे ना रहे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि सबको मेरी ज़रूरत है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। मेरे लिए भगवान है, मेरे लिए मेरा काम है, क्योंकि इन सबको संभालते संभालते कहीं ना कहीं मैं फंस रही हूँ। सारा कल जेल होगी तो मुझे होगी, चीज़ें होंगी तो मेरे साथ होगी, अय्याशी करने वाले अय्याशी करके निकल जाएंगे, सारा कुछ तो मुझे भोगना है और बाद में ताने भी मुझे मिलने हैं। तुम्हारा कर्म ऐसा था, तुम लोग चीटिंग करते हो, ये करते हो, वो करते हो, तुम लोग लूटते हो, यूट्यूब को लूटते हो, उसको लूटते हो। मतलब जब तक सब मज़े लेके खा रहे रहते हैं तब तक विद्या देवी अच्छी है, और ज़रा सा मुसीबत आए तो लुटेरी बन जाती है। ठीक है ना, तो मैं लुटेरी सही तो मेरे लिए, पैसे सही तो मेरे लिए, फ्रॉड सही तो मेरे लिए, जेल भी जाऊँगी तो मैं अपने खुद के लिए, खर्चा भी करूँगी तो अपने खुद के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं। पता है कुछ लोग मुझसे महीनों महीनों पर बात नहीं करते। मेरा ये मामले में सिर्फ मेरा बेटा अच्छा है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। उसने कभी मुझसे पैसों के मतलब से बात नहीं की है, उसको उसकी माँ चाहिए। भले मेरा भगवान ने केशव छीन लिया, लेकिन जुग जुग जी मेरा बेटा, भगवान उसके जैसा बेटा सबको दे, बस वो एक है। बाकी सारे मतलबी लोग हैं, सारे सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए मुझे प्यार करते हैं। पैसा चाहिए तो कॉल करेंगे, पैसा चाहिए तो मैसेज करेंगे, नहीं तो नहीं। और उसके बाद क्या, नहीं देना है तो बोल देने का, अरे नहीं देना है, ज़बरदस्ती है क्या, नहीं देना है। मेरी कौन सी बात मानी जा रही है? जो मैं ना बोलती हूँ वही किया जाता है, जो चीज़ें मैं बोलती हूँ ये नहीं होना चाहिए तो वही होता है। तो जब तुम लोग को अपनी मनमानी करनी है तो अपनी मर्जी से अपना खुद कमाने का खुद करने का, सेल्फ डिफेंस बनने का, किसी के बाप का नौकर नहीं। मैं बचपन से जब से अब तक हूँ ना, सेल्फ डिफेंस हूँ, मैं किसी का नहीं सुनती, ऐसी बात है। अभी क्या है, कुछ कोकण वालों ने तो काला कांडी कर दी मेरे कपड़ों पे, इस पे उस पे, ठीक है ना। अब तुम्हारी गांड मारने की मेरी टाइम आई है, अब मैं तुम्हारे साथ जो करूँगी वो मज़ा देखो, ठीक है ना। मैंने इज़्ज़त देनी थी, इज़्ज़त दी, जहाँ शादी में इज़्ज़त देनी थी, जहाँ इज़्ज़त देनी थी सबको बराबर इज़्ज़त दी। अब मेरा टाइम है बदला लेने का। अब मैं बॉम्बे तब पहुँचूँगी जब तुमको खुद को तुम्हारा कोई अपना बोलने वाला नहीं रहेगा। तुम्हारा क्षत्रिय चरित्र कैसा, साला मेरा बच्चा पेट में था, मैंने कभी किसी को बोला नहीं कि मुझे मेरे बच्चे का बाप चाहिए, तो भी मेरे बच्चे को नाजायज़ बोला। साले तुम लोग छिनाल चौधरी की रंडिया 10 जगह चुदवा के नाजायज़ बच्चे पैदा करके घूमती हो, और उसके बाद जिससे शादी की उसी में ज़बरदस्ती थोपती हो कि बच्चा पैदा करो। हम बोलने आते हैं क्या बीच में? तुम लोगों को तुम्हारा करो तो लाल, हमारा करो तो काला, है ना। तो एक बात है कि इस बार मैं तुम्हारा अपना बोलने वाला किसी को नहीं रखूँगी। तुम्हारी खुद की नाजायज़ औलादों के बाप को जब तक ऊपर नहीं पहुंचाऊंगी ना, मेरा वादा है कि मैं छोड़ूंगी नहीं। जिस तरह से तुम लोगों ने मेरी औलाद छीनी है ना मुझसे काला जादू करके, तो मेरे पे काला जादू असर नहीं किया, क्योंकि लेकिन एक औरत हूँ ना, पेट में बच्चे को गायब किया ना। तुम्हारे से तुम्हारा हर कोई गायब होगा, तुम्हारे घर में भी तुम्हारे भाई, दादा, भाई, चाचा के बच्चे या कोई भी, या तुम्हारी जो जनरेशन आगे बढ़ेगी, अब तक जो जनरेशन थी बस स्टॉप। आगे की जनरेशन में अगर तुम लोग सबके सब बेऔलाद रहोगे, आगे वाली ज़िंदगी में तुम्हारी औलादों को भी अगर औलाद हो गई ना, तो विद्या देवी का नाम बदल देना। अगर माता रानी ने, महाकाल ने मुझे सच में ये कहते हैं ना जटा दी है, तो इस जटा की कसम कि आजीवन तुम सबके सब निर्वंशी रहोगे। जिसने मेरे बच्चे को मुझसे छीना है, आजीवन तुम लोग कभी वंश का सुख नहीं देखोगे, तुमको आग लगाने वाला कोई बचेगा नहीं, ये वादा है मेरा। मैं बदला लेने निकली हूँ, ये बात याद रखो, ऐसे मत सोचो मुझे। मैंने इसलिए कहा है, मैंने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना सीख लिया है। मेरी ज़िंदगी में कोई रहे ना रहे, बात खत्म। मेरी एक जिम्मेदारी, मेरा बेटा है वहाँ रहता है, उसकी ज़िंदगी बसानी है, ऐसी बात है। क्योंकि वो गलत बातों पे डांटता है, वो अपनी मम्मी को गलत बातों पे रोकता है कि गलत वीडियो मत बना, गलत। लेकिन उसको ये नहीं मालूम है कि उसकी मम्मी के साथ लोगों ने कितना गलत किया है। आज जो उसके सामने सही बन रहे, उन लोगों ने उसकी मम्मी के साथ क्या किया उसे नहीं पता है। लेकिन अब वो बड़ा हो रहा है, उसे धीरे धीरे ये बात रियलाइज़ हो रही है कि मेरी मॉम के साथ गलत हुआ है, मेरी मम्मी ने किसके साथ गलत नहीं किया। क्योंकि अगर मेरी माँ को किसके साथ गलत करना होता तो बहुत पहले कर चुकी होती। लेकिन अब मैं गलत करूँगी, और उसको झेलने के लिए तुम तैयार हो। और मेरी बातें बुरी लगती है ना, तो अपना रास्ता नापो। मेरा घर कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, अपना रास्ता नापो, मेरे सिर दर्द का हटाओ। आप जाओ, अपना कमाओ,
खाओ, जिसको भी मैं बोलती हूँ ना, यूट्यूब से लेके जिसको भी। मैंने रास्ता भी बदल दिया, लोगों की मदद करने जा रही थी, लोगों ने मेरी गांड मार दी, मेरा अकाउंट फ्रीज कर दिया। उस चैट में साफ साफ लिखा है कि वो देखना चाहती थी कि अकाउंट किधर का, मतलब ये पैसे कहाँ जा रहे हैं। और ये हमारे ग्रुप के और मेरे खुद के अपने हैं, मेरा कोई अपना है और ग्रुप के लोग मिल के ये काम किए हैं और उनकी बैंड बजनी शुरू हो गई है। आपको क्या लगता है जिसने ये काम किया है, दिवाली की रात को जो काम हुआ है ना, आने वाले 1.25 महीने के अंदर ये रिजल्ट मैं आपको बता रही हूँ। अभी जितने लोगों ने जो दिवाली की रात को काम करा है ना, उसके वो दिवाली की रात का काम अगले अमावस्या तक परफेक्ट, जिसको सुल्तान जी का दर्शन वर्शन परफेक्ट चीज़ सब सामने आएगी और धीरे धीरे होगी। मैंने इतना जाप कर लिया और अभी सटवाई माँ का जाप सिर्फ मैंने मंत्र सिद्ध किया है। वो मंत्र करके मैं परसों बकरे का बलि देने वाली हूँ और बकरे का बलि देने के बाद वो सिद्धि प्राप्त करने वाली हूँ। मैं किसी के बुरे के लिए नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं वहाँ ये ज़रूर बोलूँगी, माँ तेरे ही मंदिर में मेरे केशों की बलि दी गई है। तो मतलब तू इतनी भूखी है क्या कि कब से तूने बच्चों की बलि खाना सीख लिया? हम तो बकरी की बलि इसलिए देते कि लोगों के अला वाला मुसीबत जाए। तू कब से राक्षस बन गई, तू कब से शैतान बन गई कि तूने विद्या देवी के बच्चे को खा लिया, लोगों ने खिला दिया। और जिसने मेरे बच्चे को बकरे के रूप में तुझे खिलाया, तो अब तक उसका बच्चा जिंदा कैसे है? अब तक उसका बच्चा शमशान क्यों नहीं गया? ऐसी बात है। तो देख लो, मेरे बॉम्बे पहुंचने तक तुम सबका सब कुछ ख़त्म हो चुका रहेगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। बाकी जिसको जो बुरा लगे, जिसको जैसे करना है करो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कहते हैं ना, हम अघोरी नंगे होते हैं, नंगे हो चुके हैं, जो होएगा देखा जाएगा। जिसने मेरा अकाउंट फ्रीज कराया वो भी मरेगा और जिसने मेरे साथ उल्टी बात की वो भी मरेगा। जिसने जो हरकत की है, जिसने जो मुझे दिया है, मैं उसका 100% उसको लौटाने वाली हूँ। बस वेट करो, ठीक है।